ये वीडियो टेक्निकल एनालिसिस पे बेस्ड ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस है। इसको किसी भी तरह से बाय सेल कॉल, रिकमेंडेशंस या इंटाइसमेंट नहीं समझना चाहिए। जो डेटा इसमें यूज़ किया जाता है वो क्लोजिंग प्राइसेस हैं ऑफ सेलेक्टिव स्क्रिप्ट्स अगेंस्ट द डेट्स जो आपको स्क्रीन पे दिखाई जाती हैं। टेक्निकल चार्ट्स इसमें मंथली, वीकली और डेली रिप्रेजेंटेशन की बेस पे यूज़ किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर स्क्रिप्ट एनालिसिस सीरीज़, जिसमें आज हम बात करेंगे अल गाज़ी ट्रैक्टर्स लिमिटेड पे। अल गाज़ी ट्रैक्टर्स लिमिटेड, जिसका स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग साइन इज AGTL, was established on 26 जून 1983। ये बेसिकली UAE की अल-फुतैम ग्रुप की एक सब्सिडरी है पाकिस्तान में। अल-फुतैम जो है वो UAE का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी जो बैकिंग है वो AGTL की जो वर्थ है और जो उसकी कैपेसिटी है उसको मज़ीद एनहांस करती है। चूँकि जो इसका प्राइमरी बिजनेस है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से डायरेक्टली रिलेटेड है, जिसमें ये ट्रैक्टर्स बनाते हैं, डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स, उसके जो पार्ट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं और डिफरेंट जो ट्रैक्टर से रिलेटेड चीज़ें आती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो ये सारी मैन्युफैक्चर करते हैं। इसकी जो बेसिक जो इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है दैट इज़ लोकेटेड एट DG खान, जहाँ पे इसकी सालाना जो कैपेसिटी है ट्रैक्टर बनाने की वो तकरीबन 30,000 ट्रैक्टर्स के करीब है। जिसकी अगर हम मार्केट कैपेसिटी की अगर बात करते हैं तो इस वक्त अल गाज़ी ट्रैक्टर्स लिमिटेड की जो रफ एस्टीमेट्स हैं वो बिटवीन 35 to 40% मार्केट शेयर जो है वो अल गाज़ी ट्रैक्टर्स की और उसकी जो इक्विपमेंट है उसका आता है पाकिस्तान में। जो लास्ट डेटा था 2024 का, उसमें इसके टोटल जो एसेट्स हैं वो 17.88 बिलियन रुपीज़ के हैं, whereas the liability stand at 10.37। जो टोटल इक्विटी बनती है दैट इज 7.51 बिलियन। चूँकि इसकी ज़्यादा डिपेंडेंस जो है लोकल मार्केट पे है, जिसकी वजह से थोड़ा सी वनरेबल भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो माशी हालत है और स्पेशली जो डिफरेंट रेगुलेटरी इस वक्त चीज़ें चल रही हैं और जो नए टैक्सेस चल रहे हैं, उससे जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री एज अ होल है उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट जारी हो रहा है इस वक्त, और हम उसको देख सकते हैं। जहाँ पे हमने देखा कि पिछले दिनों में इस पे तमाम ट्रैक्टर इंडस्ट्री पे जो जनरल सेल्स टैक्स है उस पे इजाफा हमने देखा, जिसकी वजह से तकरीबन जो तमाम ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने वक्त दर वक्त अपने प्लांट्स भी बंद किए, प्रोडक्शन भी रोकी, और आने वाले दिनों के हवाले से भी उसमें काफ़ी चैलेंजेस हम देख सकते हैं। इसी तरीके से जो क्लाइमेट चेंज का एक इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान जो टॉप के मुतासिर रीजन जो हैं उनमें पाकिस्तान एक आता है, जिसकी वजह से हम जो पैटर्न से हट के हम देखते हैं कि फ्लड्स आ रही हैं, बारिशें आ रही हैं, ड्राउट्स आ रहे हैं। उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट जो है वो फार्मर पे पड़ता है, जिसकी जब फसल ख़राब होती है या फसल कम होती है तो उसकी जो परचेजिंग पावर है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में ट्रैक्टर इंडस्ट्री पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आया और उनकी सेल्स जो है काफ़ी मुतासिर हुई है। इसी वजह से अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो डिफरेंट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिसमें अल गाज़ी ट्रैक्टर भी एक बड़ा नाम है, वो अब कोशिश कर रहे हैं फ्यूल एफिशिएंट मशीनरीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, और जो डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस हैं फॉर एग्रीकल्चर साइड, जिसमें ट्यूबवेल्स आ जाते हैं, जिसमें पावर मोटर सोलर से जो चलती हैं ट्यूबवेल्स वगैरह, टर्बाइंस वगैरह, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जो इसकी पार्टनर कंपनी है केस न्यू हॉलैंड, जो इंडस्ट्रियल इनकॉर्पोरेटेड है, उसके साथ मिलकर ये इस वक्त बहुत सीरियस काम कर रहे हैं फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजी एज़ फार एज दी जो इक्विपमेंट एंड मशीनरी ऑफ दी जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है। बेसिक डेटा में जो इसने 11 अक्टूबर को क्लोजिंग दिखाई थी दैट वाज फॉर 406.53 रुपीज़। अगर हम इसके जो शेयर्स पे एक नज़र डालते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसका एक छोटा फ्री फ्लोट बनता है, जिसमें अगर आप टोटल देखते हैं 57 मिलियन के इसके टोटल शेयर्स हैं जो मार्केट में आते हैं, और जो उसका 6.9%
जो या 6.3% के करीब आप कह सकते हैं, 36 लाख के करीब इसके इस वक्त मार्केट में शेयर्स अवेलेबल हैं, जो कि एक बहुत छोटा साइज़ है एक बड़ी कंपनी के लिए। लिहाजा हम इसकी एक तो जो इसमें मूवमेंट देखते हैं वॉल्यूम्स, वो बहुत कम जनरेट होता है और बहुत कंट्रोल्ड वॉल्यूम के साथ और बहुत कंट्रोल पैटर्न में हम इसको मूव करता देख सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। अगर हम लास्ट डिवीजन की बात करते हैं तो जो लास्ट डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया था वो ऑलमोस्ट 2.5 साल पहले था, जब इन्होंने 9 मई 2022 के पीरियड के लिए तकरीबन 102 रुपए के हिसाब से जो 1020% का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया था। 2.5 साल से अलगाजी ट्रैक्टर ने कोई पे आउट नहीं डिक्लेयर किया। चूँकि स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है, जहाँ पे इसकी काफ़ी जगहों पे प्रेजेंस हम देखते हैं, काफ़ी हवालों से इसकी एक स्ट्रेंथ है एग्रीकल्चर साइड में और पाकिस्तान में, जो इसकी स्ट्रेंथ्स की साइड पे काउंट होती है। चूँकि लो फ्री फ्लोट शेयर है, जिसमें हम जिस वक्त इसकी चाल आती है, जब इसमें हम मूवमेंट देखते हैं तो हम हाई वॉलेटिलिटी देखते हैं और अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट देखते हैं। एक नज़र डालते हैं टेक्निकल एवेल्यूएशंस पे, जो कि 1 दिसंबर से लेकर 11 अक्टूबर के डेटा की बेस पे है। डे चार्ट में हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस वक्त साइडवेज मूवमेंट में नज़र आ रहा है। ऑल्दो कि इसका जो लोअर चैनल है वो डाउन ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है, लेकिन अगर आप इसको देखते हैं तो जो लास्ट इसका क्लोजिंग्स हैं या जो लास्ट इसके मूव है वो अपर चैनल के नज़दीक है। तो इस वक्त ज़्यादा जो इसकी मूवमेंट है वो साइडवेज में हम गिनेंगे। वॉल्यूम्स को आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली काफ़ी कम वॉल्यूम्स इसमें जनरेट होते हैं। जहाँ पे हमने इसकी वॉल्यूम्स में थोड़ी सी तेज़ी देखी थी, उस के जो रीजंस थे उसका ज़्यादा ताल्लुक जो एग्रीकल्चर सेक्टर से मुतल्लिक सब्सिडीज़ थी, जब उनकी लास्ट टाइम अनाउंसमेंट हम सुन रहे थे कि आ रही है मार्केट, तो इसके शेयर्स में हमने तेज़ी देखी थी। इस पे आगे चल के हम थोड़ा सा डिटेल से भी बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो लास्ट इसका एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न डिवेलप होता हुआ हमने मार्केट में देखा था, जिसको आप एक किस्म का कंसोलिडेशन भी कह सकते हैं। ऑल्दो कि थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में था, लेकिन इसको कंटिन्यूस हमने तकरीबन 2 से 3 महीने एक ही रेंज में देखा था, जो कि हम कंसोलिडेशन के ज़िम्मे में इसको ले सकते हैं। और उसके बाद हमने इसमें एक अप ट्रेंड में मूवमेंट जनरेट होती हुई देखी थी। अगर हम इसको इस वक्त की बात करें कि जो इस वक्त इसकी जो एग्जिस्टेंस है मार्केट में, वो डेफिनेटली मार्केट की जो रैली है उसका अभी तक हिस्सा नहीं बनी है और इसमें कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि इसमें डाउन ट्रेंड का पैटर्न अभी तक जारी है। यही चीज़ अगर आप देखते हैं वीकली चार्ट पे तो आप क्लियरली देख सकते हैं, जहाँ पे हमने अगस्त के एंड और सितंबर में इसमें एक अप ट्रेंड जनरेट होते हुए देखा था, जिसने उस वक्त बोलिंजर बैंड के अपर हाफ को भी क्लियर करके उसको पास किया था टुवर्ड्स दी अपर चैनल। वहीं पे हम आखिरी एक हफ्ते में देख सकते हैं कि इसकी जो है इस वक्त सेलिंग ज़्यादा आ रही है और इसका डाउन ट्रेंड आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है। मंथली चार्ट तक अभी तक ये जो है अप ट्रेंड में ही इस वक्त मूव कर रहा है। मंथली चार्ट इसका जो है साइडवेज में ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 दिसंबर अभी तक इसका चैनल बरकरार है और इसने मंथली बेसिस पे अपने चैनल को नहीं तोड़ा है और साइडवेज में ही अभी इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, जिसमें अगर अक्टूबर के महीने के हम जो पहले 7-8 सेशंस हैं अगर उसको लेते हैं तो उसमें इसकी पॉजिटिव मूव जनरेट होती हुई नज़र आ सकती है। अगर हम प्राइस क्लोजिंग चार्ट की तरफ देखते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जहाँ पे इसने दिसंबर में अपना पीक टच किया था पिछले 10 महीनों के रेफरेंस के रेंज के हिसाब से, जहाँ पे ये ऑलमोस्ट 462 की प्राइस रेंज पे गया था। उसके बाद से आप कंटिन्यूसली इसमें एक डाउन ट्रेंड देख रहे थे टिल जो अक्टूबर के शुरू में
इसमें थोड़ी सी हमने एक मूवमेंट जनरेट होती हुई देखी थी, लेकिन वो भी अगर आप इस टाइम फ्रेम पे और क्लोजिंग के पैटर्न पे देखते हैं तो इस वक्त डाउन ट्रेंड में ही मूव करती हुई आपको नज़र आएगी। अगर इसका हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो दैट स्टैंड्स एट 462 रुपीज़, जो अभी तक इसने नहीं पास की फॉर द लास्ट 11 मंथ्स, तो जिसको हम समझते हैं कि इस वक्त ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर इसकी कोई पॉजिटिव रैली आएगी जिसमें इसकी प्राइसेस में हम इजाफा ज़्यादा देखेंगे, तो उसके लिए जो पहली रिक्वायरमेंट है कि इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना होगा, जो कि पिछले तकरीबन 11 महीने से ये नहीं ब्रेक कर पाया। इसी तरह से अगर हम पहला इसका एक सपोर्ट लेवल की बात करेंगे तो दैट स्टैंड्स एट अराउंड, आप समझ सकते हैं 325 रुपये के करीब इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जिसकी अभी तक हमने सिर्फ इसको कुछ थोड़े से अरसे के लिए उसको ब्रेकआउट करते हुए देखा था, और उसके बाद पिछले 11 महीनों में हमने इसको सारा टाइम जो है इस चैनल के ऊपर इसको एग्जिस्ट करते हुए हम देख सकते हैं। अगर लास्ट 30 डेज़ की बात करते हैं तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो आखिरी इसके 3 से 4 सेशंस हैं उसमें डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है। अभी तक जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की रैली जो चली हुई है पिछले 2 हफ्तों से, उसका ये हिस्सा नहीं बन सका और इसकी प्राइस कंटिन्यूसली इस वक्त डाउन ट्रेंड में ही मूव करती हुई नज़र आ रही है आपको। अगर हम पैराबोलिक चार्ट में देखते हैं तो आपको सेम वही चीज़ नज़र आएगी जो हमने आपको पिछले मंथली चार्ट में भी दिखाया था प्राइस क्लोजिंग में, जहाँ पे इसने कम नंबर्स के साथ एक स्टार्ट करते हुए ग्रेजुअल हमें इंक्रीज़ दिखाया था। और अगर आप देख सकते हैं कि 3 अक्टूबर, उसके बाद 7 अक्टूबर और उसके बाद 9 अक्टूबर को इसने जो लेवल था 420 रुपये का उसको क्रॉस किया, बट जो फाइनल क्लोजिंग आप देख सकते हैं जो कि इसने 11 अक्टूबर को दिखाई थी, वो 410 रुपये से नीचे की प्राइस में थी। अगर हम कंक्लूड करेंगे अलगाजी ट्रैक्टर की आज की वीडियो को, तो हम जानते हैं कि जो हमारे पाकिस्तान की जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री है, चूँकि वो डायरेक्टली रिलेटेड है एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने माजी में देखा है कि गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज़ होती थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, बोथ फॉर द इंडस्ट्री साइड एंड द फार्मर साइड। लेटली अभी हम देख रहे हैं चूँकि IMF के साथ हम एक एक्सटेंडेड प्रोग्राम में दाखिल हो चुके हैं, और जिसमें एक बुनियादी शर्त जो रखी गई थी जिसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी किया है, वो तमाम सब्सिडीज़ का विड्रॉल है, जिसमें कि एग्रीकल्चर सेक्टर की जो सब्सिडीज़ हैं आने वाले दिनों में ये भी विड्रॉ होंगी, और उसका बहुत करीब अनकरीब हम उसको देखेंगे विड्रॉ होते हुए। जब ये सब्सिडीज़ विड्रॉ होंगी तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक तो ट्रैक्टर जो इंडस्ट्री है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि पहले ये सब्सिडाइज रेट पे और गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती थी प्राइसेस के हवाले से, तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री पे भी आपको एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जनरेट होता हुआ नज़र आएगा। और इसी तरह से जो फार्मर की साइड है उस पर भी एक इम्पैक्ट जनरेट होता हुआ नज़र आएगा कि जो हमारा फार्मर है उनको भी सब्सिडाइज रेट पे ही ट्रैक्टर्स अवेलेबल मिलते थे। अब जब सब्सिडीज़ दोनों साइड से विड्रॉ की जाएंगी और मार्केट रेट के हिसाब से जिस वक्त प्राइसेस आएंगी ट्रैक्टर्स की, तो ऑलरेडी हमारे यहाँ कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, टैक्सेस भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो डेफिनेटली जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री है उस पर हम काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट जनरेट होता हुआ देखेंगे आने वाले दिनों में। जहाँ पे अभी लास्ट बजट में गवर्नमेंट ने जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री है उस पर जो GST है उसको 10% से बढ़ा के 14% किया, उस पर भी हमने देखा कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री ने काफ़ी इस चीज़ को रेजिस्ट किया, प्रोटेस्ट किया, अपने कारखानों को सिंबॉलिक उन्होंने क्लोजर भी दिखाया कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री सस्टेन नहीं कर सकती ये 4% का सेल्स टैक्स का इंक्रीज़ होना। तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में हम मज़ीद हालात को एक नेगेटिव साइज और सेंसिटिव जोन में देखेंगे जब ये सब्सिडीज़ भी विड्रॉ की जाएंगी। पिछले हफ्ते हमने देखा कि जो VIS क्रेडिट रेटिंग कंपनी लिमिटेड है उसने अलगाजी ट्रैक्टर का दोबारा से रेटिंग्स इशू की, जहाँ पे फॉर द लॉन्ग टर्म उसको A+ में रखा उन्होंने, और जो शॉर्ट टर्म है उसको A-1 में किया है। ऑल्दो
कि एक स्टेबल आउटलुक देती है फ्यूचर की, लेकिन इसमें और भी बहुत बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। ये जो फिगर्स हैं ये उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल आउटलुक नहीं देते जितना कि एक एग्रीकल्चर मुल्क की जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री है उसमें एक लीडिंग जो मैन्युफैक्चरर है उसकी फाइनेंशियल को आउटलुक होनी चाहिए। सो डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट एज फार एज द फाइनेंशियल आउटलुक ऑफ अल गाजी ट्रैक्टर इज़ कंसर्न, और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में हम इसकी नंबर्स को मज़ीद बेहतर होता हुआ देख सकें। पिछले ही हफ्ते में इन्होंने अपना 85 हॉर्स पावर का जो नया ट्रैक्टर है उसको लॉन्च करने की इतला मीडिया के थ्रू मिली सबको, जो कि इनका नया मॉडल है न्यू हॉलैंड NH850, जो 85 हॉर्स पावर का एक ट्रैक्टर है जिसके बारे में अभी तक की जो इतलात हैं कि इट इज़ वेरी फ्यूल एफिशिएंट। डेफिनेटली एक नया मॉडल जब लॉन्च होता है तो हम देखते हैं कि जो शेयर प्राइसेस हैं उसमें पॉजिटिव मूवमेंट नज़र आती है, जो कि अभी तक हम अल गाजी ट्रैक्टर की प्राइस मूवमेंट में वो विजिबिलिटी नहीं देख सके, जो कि एक नए मॉडल और एक अच्छे मॉडल को विद रीजनेबल हॉर्स पावर जो देख सकते। सो डेफिनेटली आने वाले दिनों में इट विल बी अ चैलेंज फॉर अल गाजी ट्रैक्टर कि वो अपनी जो मार्केट स्टैंडिंग है उसको मज़ीद कैसे इम्प्रूव करेंगे और हम कौन कौन सी नई चीज़ें और नई खबरें अल गाजी ट्रैक्टर के हवाले से सुनेंगे। सो चूँकि वॉल्यूम इसमें कम जनरेट होता है, स्लो मूवमेंट हमें नज़र आती है इसकी ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, तो हम इसको डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में भी नहीं रिकमेंड कर सकते और मीडियम टर्म में भी नहीं कर सकते। ऑल्दो कि इसकी प्राइसेस में काफ़ी कमी देखने आई है पिछले दिनों में, बट स्टिल चूँकि डाउन ट्रेंड पे जा रहा है इस वक्त स्टॉक, तो अगर आपको एग्जिस्टिंग जो लेवल्स हैं अगर उससे 10 से 12% नीचे के लेवल पे अवेलेबिलिटी हो जाती है इसके स्टॉक्स की, तो इट विल बी अ वेरी गुड जोन फॉर मेकिंग एन एंट्री फॉर एक्यूमुलेशन, और इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप काम करना अगर चाहें तो वो जोन होगा। सो डेफिनेटली वी वुड रिकमेंड इट फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट subject that it is available on 10 to 12% below its current existing levels, not recommended for short term and medium term. With this, we come to the end of today's video of our script analysis series, जो कि अल गाजी ट्रैक्टर्स लिमिटेड के बारे में थी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ अपने कमेंट्स और सजेशंस के साथ हमें ज़रूर आगाह रखें। आपकी जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। Till we meet again, keep smiling, have a blessed day. Thank you and Allah Hafiz.